रामप्रसाद जब छोटे थे तब उनके पिता गांव के पटवारी के अन्यायपूर्ण रवैये से बहुत दुखी रहते थे। सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों पर चलती थीं और गरीब किसानों को उनका हक नहीं मिलता था। यह देखकर रामप्रसाद के मन में एक सपना जागा, गांव का भला करना। बड़े होकर उन्होंने राजनीति में जाने का निश्चय किया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। गांव में पहले से ही एक दबंग सरपंच था जिसका नाम था धर्मवीर सिंह। वह पैसे और बाहुबल से चुनाव जीतता था और गरीबों का शोषण करता था। जब रामप्रसाद ने सरपंच चुनाव लड़ने की घोषणा की तो धर्मवीर ने उन्हें धमकाना शुरू कर दिया। चुनावी जंग। रामप्रसाद ने हार नहीं मानी। उन्होंने गांव के लोगों से मिलकर उनकी समस्याएं सुनी, सरकारी योजनाओं की जानकारी दी और उन्हें अपने हक के लिए जागरूक किया। धीरे धीरे गांव के युवा और महिलाएं उनके समर्थन में आ गए। धर्मवीर ने हर तरह से रामप्रसाद को रोकने की कोशिश की, उन्हें धमकाया, झूठे आरोप लगाए, यहां तक कि उनके प्रचारकों को पीटवाया। लेकिन रामप्रसाद ने अहिंसा और कानून का सहारा लिया। उन्होंने प्रशासन में शिकायतें दर्ज कराईं और चुनाव आयोग तक अपनी आवाज पहुंचाई। चुनाव हुआ और इस बार जनता ने बदलाव का फैसला किया। रामप्रसाद यादव 200 वोटों से सरपंच चुने गए। गांव में बदलाव। सरपंच बनते ही रामप्रसाद ने सबसे पहले गांव में भ्रष्टाचार खत्म करने की ठानी। उन्होंने सरकारी फंड को सही तरीके से इस्तेमाल किया। कुछ प्रमुख कार्य जो उन्होंने किए: सड़क और बिजली। गांव में पहली बार पक्की सड़कें बनी और हर घर में बिजली पहुंची। शिक्षा पर जोर। सरकारी स्कूलों की हालत सुधारी गई, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करवाई। किसानों के लिए योजना। किसानों को सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाया और एक कोल्ड स्टोरेज बनवाया ताकि उनकी फसल खराब न हो। महिलाओं के लिए रोजगार। महिलाओं के लिए सिलाई, बुनाई और हस्तशिल्प के केंद्र खोले गए। धीरे धीरे गांव राजपुर एक आदर्श गांव बन गया। लोग अब आत्मनिर्भर हो गए थे और सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं थी। अंतिम परीक्षा। धर्मवीर सिंह यह सब देखकर चुप नहीं बैठा। उसने रामप्रसाद के खिलाफ झूठे आरोप लगाकर उन्हें फंसाने की कोशिश की। लेकिन इस बार गांव वाले रामप्रसाद के साथ थे। उन्होंने विरोध किया, पंचायत बुलाई और धर्मवीर की सच्चाई सबके सामने आ गई। रामप्रसाद की सच्चाई और ईमानदारी के कारण सरकार ने उन्हें श्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया। अब राजपुर का नाम पूरे जिले में लिया जाता था। निष्कर्ष। यह कहानी सिर्फ एक सरपंच की नहीं, बल्कि एक सच्चे नेता की है जिसने अपने गांव की तकदीर बदली। ईमानदारी, संघर्ष और सही सोच हो तो कोई भी बदलाव लाया जा सकता है। रामप्रसाद यादव की यह कहानी हमें सिखाती है कि नेता वही जो जनता के लिए जिए और जनता के हक की रक्षा करे।